गुड मॉर्निंग प्लस टू डी क्लास। बेटे आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 6 है। लेसन का नाम है निर्वाचक गण। ठीक है, इलेक्टोरेट। इस लेसन में निर्वाचक गण मतलब होता है लोग, निर्वाचक मतलब जो चुनते हैं, चुनने वाले लोग। पहला क्वेश्चन है बच्चे, लेसन का नाम क्लियर होना चाहिए आपको पहले। निर्वाचक गण किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरेट? देखिए बेटा, डेमोक्रेसी में हम रहते हैं। डेमोक्रेसी में जो नागरिक है ना, वो चुनावों द्वारा ही अपने लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और जिन लोगों को चुनावों में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है, मतलब जो लोग चुनावों में भाग लेते हैं, जो चुनाव करते हैं अपने प्रतिनिधियों का, उन्हें हम कहते हैं मतदाता, वोटर्स। ठीक है बेटे, तो मतदाताओं के जो ग्रुप को, उनके जो समूह को हम कह देते हैं निर्वाचक गण। ठीक है बच्चे, मतदाता वो जो चुनाव करते हैं, जैसे हम वोट डाल के अपने लिए प्रतिनिधि चुनते हैं, तो उनके ग्रुप को हम कह देते हैं निर्वाचक गण। यही है लेसन का नाम बेटे आपके, इलेक्टोरेट। नागरिकों के चुनावों में भाग लेने के अधिकार को हम क्या कहते हैं बेटे? मताधिकार, राइट टू वोट जो उन्हें मिला होता है, जिसके द्वारा वो चुनावों में भाग लेते हैं। ठीक है बच्चे, लेसन का नाम आपको क्लियर है। इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये है आपका, वयस्क मताधिकार क्या है? वयस्क मतलब होता है, मैंने आपको बताया हुआ अडल्ट, और उनको जो वोट देने का अधिकार होता है वो क्या है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा, +1 में भी हमने किया है ये। इसके हमने पक्ष में आर्गूमेंट्स देने हैं और इसके विपक्ष में, मतलब अगेंस्ट और फेवर, दोनों में हमने आर्गूमेंट्स देने हैं कि कौन से लोग जो कहते हैं कि सभी को वोट का अधिकार देना चाहिए, क्या वो ठीक कहते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सबको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, कुछ ही लोगों को वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए, उनके क्या आर्गूमेंट्स हैं। फिर हम डिसाइड करेंगे कि दोनों में से कौन से ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि है क्या ये। ठीक है बच्चे, लोकतंत्र में हर उस व्यक्ति को बेटा जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होती है ना, उसे बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार दिया गया होता है। जिस व्यक्ति को, मतलब कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, उसे हम कहेंगे कि वयस्क मताधिकार प्राप्त है इसको। ठीक है, ये अधिकार बच्चे नाबालिगों, पागलों, दिवालियों मतलब विदेशियों को नहीं दिया जाता। ये अधिकार केवल नागरिकों को ही दिया जाता है, मतलब जो नाबालिग होते हैं, 18 वर्ष से कम होते हैं, उन्हें नहीं दिया जाता। जो पागल होते हैं, जो कंगाल हो गए होते हैं, या जो बाहर से आए हुए होते हैं विदेशी, उनको ये अधिकार नहीं दिया जाता। सबसे पहले हम करेंगे इसके फेवर में जो लोग तर्क देते हैं, जो विद्वान कहते हैं, वो क्या दलीलें देते हैं। सबसे पहले उनके लिए वो दलील देते हैं, अपना जो है आर्गूमेंट देते हैं, वो क्या है कि सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये बात समानता के अनुकूल है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाते हैं अपना विकास करने के लिए, इसलिए सभी को स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, इसलिए हर किसी व्यक्ति को वोट का अधिकार देना चाहिए। वोट के अधिकार से वंचित रखना क्योंकि समानता के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। जब समानता सभी को मिली है तो फिर वोट का अधिकार भी सभी को मिलना चाहिए जो 18 वर्ष से ऊपर है, बिना किसी भेदभाव के। सेकंड है, लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। ये अधिकार लोगों में जागृति पैदा करता है और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देता है। कैसे? चुनावों के दिनों में जब लोगों को पता होता है कि हमने अपने लिए प्रतिनिधि चुनने हैं, तो वो अलग अलग राजनीतिक दल अपनी नीतियों और प्रोग्रामों का प्रचार लोगों में करते हैं, और जो जनता सुनती है उन प्रोग्राम्स को पढ़ती है। ठीक है, और फिर नीतियाँ भी जानने की कोशिश करती है कि कौन सी पार्टी क्या प्रोमिस कर रही है, जिससे जनता को राजनीति के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, मतलब लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है। अगर वोट का अधिकार हमारे पास नहीं होगा तो हम ये क्यों जानेंगे कि कौन सी जो है वो पार्टी अच्छी है, क्या पार्टी क्या काम करना चाहती है, सरकार बनाएगी तो क्या करेगी। नेक्स्ट है, नागरिकों में आत्मसम्मान बढ़ाता है। जब जनता को ये पता चलता है कि राज्य प्रबंध चलाने की अंतिम शक्ति हमारे पास है, तभी तो नेता हमारे पास वोट मांगने आते हैं, तो उससे बेटे उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, उन्हें पता लगता है कि हम भी कोई चीज़ है। फोर्थ, सभी लोग कर देते हैं। जब सभी लोग बेटा टैक्स देते हैं तो फिर टैक्स मतलब जब सब देते हैं तब भेदभाव नहीं किया जाता, तो प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार भी फिर सभी के पास होना चाहिए। जब टैक्स आप सभी से लेते हो तो फिर वोट का अधिकार भी सभी को देना चाहिए। कर देती हूँ बंद, कर लो तो ये शुरू करो, बंद करती मैं। एक बन गई, हाँ एक मैं बना लाऊंगी।